अभी काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। क्या आने वाले समय में मौसम के में बदलाव की संभावना है? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। इस गर्मी बढ़ने का कारण है कि पछुआ हवाएं काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं और वे हवाएं बिल्कुल शुष्क होती हैं, उनमें नमी नहीं रहती है। इसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र जो है पुणे का, उसके द्वारा जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, वो ये बतला रही है कि अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी के मध्य में वहाँ पर एक विक्षोभ निर्मित हो रहा है और इसके कारण आने वाले समय में एक चक्रवात बनेगा। और ये चक्रवात बहुत ज़्यादा दिनों के बाद नहीं बनने जा रहा है, बल्कि ये कह सकते हैं कि चक्रवात बनना शुरू हो चुका है और ये अगले 24 घंटे में ये चक्रवात बहुत तेज हो जाएगा और एक भीषण चक्रवात निर्मित होगा, जिसके कारण कि हमारे यहाँ आज रात से लेकर के कल तक यानी कि 25 तारीख तक आसमान में बादल आने शुरू हो जाएंगे और कहीं कहीं पर कल बारिश भी हो सकती है। और 26 और 27 तारीख और उसके बाद लगातार जोरों से बारिश पूरे बिहार में हम कह सकते हैं कि होगी। और बारिश ही नहीं होगी, आंधी भी चलेगी, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं भी चलेंगी और इनके साथ साथ वज्रपात यानी बिजली भी गिरने की संभावना है। तो हमारा ये आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप सभी लोग अपने पास जो भी आपके अनाज हैं या जो फसलें आपकी कट करके आपके दरवाजे पर रखी हुई हैं, उनको यथाशीघ्र अपने अपने घरों में सुरक्षित रख दें, भंडारण कर ले। और साथ ही साथ जिन लोगों ने मक्का लगाया है या सब्जी लगाई है या मूंग लगाया है और फसल अभी तैयार नहीं है, वो लोग अपने खेतों में जल निकास के लिए व्यवस्था निश्चित रूप से कर दें। और तीसरी बात और कहनी है कि जो भी किसान भाई अभी खेतों में जाना चाहते हैं, तो कल के बाद, परसों और उसके बाद बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही अपने खेतों में जाएंगे, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना है। विगत वर्ष भी बिजली गिरने से पूरे बिहार राज्य में काफ़ी ज़्यादा लोगों के नुकसान होने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इसलिए बहुत ही आवश्यकता होने पर जाए और काफ़ी सावधानी के साथ जाएं, खाली नंगे पैर खेतों में न जाएं। और खेतों में जाना है तो रबड़ की चप्पलें पहन करके जाए और लोहे वाला छाता लगा करके खेतों में न जाएं। वहां पर मोबाइल का इस्तेमाल जो है न करें। इस तरह की सावधानी बरतें, पेड़ों के नीचे न खड़ा हो। ये सब अगर करते हैं आप, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यक्रम को सुरक्षा पूर्वक करने में सफल होंगे। तो ये जो मौसम है, इस मौसम में आप मान के चलिए आप कि 2 दिनों के अंदर में तापमान में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कल तक टेम्परेचर और बढ़े, लेकिन इसके बाद अचानक 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा, क्योंकि वर्षा होगी और ये वर्षा व्यापक होगी, मतलब चारों तरफ वर्षा होगी और लगातार 2-3 दिनों तक इस चक्रवात के कारण वर्षा होगी। अभी जो अरब सागर में जो तूफान आया था, उससे ये ज़्यादा मजबूत हमारा ये तूफान है और इसके असर से पूरे जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं और उसके साथ में बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, इन सारे इलाकों में, यहाँ तक कि यूपी के भी कुछ हिस्से में इससे ज़बरदस्त बारिश होगी। इसलिए इससे हमको अवसर का लाभ भी उठाना है और सावधानी भी रखनी है। इसके अतिरिक्त एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी मौसम आधारित कई तरह के ऐप भी आ गए हैं। एक ऐप है जिसको कि हम लोग दामिनी कहते हैं, इससे आपको वज्रपात की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दूसरा ऐप है जिसको कि हम मौसम के नाम से जानते हैं, इससे आपको स्थान विशेष के बारे में, खेती और मौसम के बारे में जानकारी मिलती है। और एक तीसरा ऐप है जिसको हम लोग मेघदूत बोलते हैं, जिससे कि समसामयिक जो है मौसम की जानकारी आपको प्राप्त होती रहती है। तो अगर आप अपने मोबाइल में इन तीनों ऐप को अगर डाउनलोड कर लेते हैं गूगल स्टोर से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आने वाले समय में मौसम में जितने तरह के बदलाव होंगे उन सब की जानकारी आपके पास मिलती रहेगी और आप अद्यतन सूचनाओं से अपने कार्यक्रमों को सही तरह से संचालित करने में सफल होंगे।